के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में, जिसके बारे में इन्होंने कहा था फौजी एस्पिरेंट 552 ने कि पीपीयू की बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाएं, एक वीडियो बनाइए। तो इन्हीं के रिक्वेस्ट फ्रेंड्स मैं आपको लेके आ गया हूं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, किस काम के लिए यूज किया जाता है, बेनिफिट कितना लगता है, चार्ज कितना लगता है, और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किस तरह से बना सकते हैं और यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन स्टूडेंट को यूज है और किन किन को यूज नहीं है। एवरीथिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट। तो इन सभी सवालों का पहले हम जवाब दे देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है। देखो, जब भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद में आपको वहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिसके अंदर में ये लिखा रहता है कि आप जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो वहाँ के छात्र हो या नहीं हो। तो बस यही होता है, बस इसका काम ये होता है प्रूफ करना कि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। तो ये आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट का बस इतना ही यूज है स्कॉलरशिप को यूज करने में, या फिर कभी कभी किसी अगर जॉब वॉब में जाओगे तो जॉब में भी बोनाफाइड मांगा जाता है। ये बेसिकली आपको, आप इस कॉलेज के छात्र हो या ना हो, ये प्रूफ करने के लिए आपसे मांगा जाता है। आगे आता हूँ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस चीज़ में यूज किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, बस इसी चीज़ यूज किया जाता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कितने दिन में बनकर तैयार होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो चाहे तो आपको 1 घंटा में बन जाएगा, या तो 1 से 2 दिन के अंदर बन जाएगा। आप जिस दिन जाओगे उस दिन भी बना के आपको ये दे देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बस आपको डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कितना दिन में बना के देता है। मुश्किल से 1 से 2 घंटा के अंदर में बन के तैयार है, बस ये समझो आप। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, सिंपल सी बात है, फ़ायदा वही है फ्रेंड्स आप लोग को, जिसके अंदर में अगर आप जाते हो तो जाने के बाद में आपको वही स्कॉलरशिप बहुत जल्दी मिल जाएगा और फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल जाएगा। चलिए आइए है जानते हैं प्रोसेस के बारे में, समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर दिखता कैसा है। देखो, यही सेम कुछ होता है सब कुछ, जिसके अंदर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सो आपका नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कि आप जो है सो आपका नाम मिलेगा, आपके फादर का नाम मिलेगा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और कितनवा आपका ईयर है, ये सब जानकारी बस लिखा होता है और कुछ नहीं होता है। और नीचे आपका प्रिंसिपल जी का साइन होता है। तो आप ये देखो, यहाँ पर जो है सो साइन आपको किया गया है और ये आपका नाम पता आपको कुछ ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जिसके अंदर में आपको इसके बारे में जानकारी दी रहती है कि यहाँ पर क्या है और कैसे है। चलिए अब जानते हैं यहाँ पर कि अप्लाई करने का क्या। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अप्लाई करने के लिए ये 2 तरीक़ों से अप्लाई होता है, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ऑफलाइन के लिए फ्रेंड्स आपको अपने कॉलेज में, ये आपको कॉलेज वाले ही देंगे, यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता है, तो आपको कॉलेज में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन के लिए आपको उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं कि फ़िलहाल मैं आपको यहाँ एक बता रहा हूँ एएन कॉलेज का, कि एएन कॉलेज में कैसे आके अप्लाई करते हैं बोनाफाइड, क्योंकि यहाँ पर अभी शुरू है, हर एक कॉलेज में शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आप एएन कॉलेज यहाँ पर सर्च करोगे ना, तो एएन कॉलेज का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आपको चले जाना है। जैसे कि अभी मैं जा रहा हूँ, तो आप यहाँ देखो, जो इनका मेन वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से आप भी अप्लाई कर सकते हो हर एक कॉलेज की वेबसाइट से। अगर ये सुविधा आपको दी हुई है, अगर आपका कोई भी कॉलेज है किसी भी इंडिया का, अगर आपको बोनाफाइड लेना है तो आप क्या कर लो, ऑनलाइन अप्लाई कर लो, जाके ऑफलाइन ले लो, या फिर ऑनलाइन भी राउंड करके आप उसको पा सकते हो, दिक्कत इस बात की नहीं है। और अब आते हैं कि इसमें फ़ी कितना लगता है। देखो, 100 से यहाँ पर 200 रुपये तक की इसमें चार्ज आपको लग जाएगी बनवाने में। डिपेंड करता है कॉलेज आपसे कितना चार्ज करता है, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पर 100 रुपये तक ही चार्ज लगती है, और कभी कभी इसमें 200 रुपये तक भी इसमें चार्ज आपको लग जाती है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस। अब देखो, यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ, तो वेबसाइट पे आ जाने के बाद ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई वाले सेक्शन पर जाना है। जैसे कि मेरे केस के अंदर में इस वेबसाइट पे लिखा गया है कि अप्लाई फॉर सीएलसी एंड अदर सर्टिफिकेट। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो इसी में देखो, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, मैं अभी यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट का, इस पर जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ जो दिया गया है वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपके सामने में फिलअप करके दिखाता हूँ, हर एक चीज़ भर के आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट करते हैं। देखो, मैंने कैसे कैसे फिल किया। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जा रहा है वो चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम पूछा जाए, तो मैं आपको यहाँ पर नाम यहाँ पर अटैच कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये पिता, सन या डॉटर हो, तो अगर आपके पिताजी के नाम से आप हो तो आप यहाँ पर सन चूज करो। अगर आप यहाँ पर अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर डॉटर चूज कर सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ अपना पिताजी का नाम और माताजी का नाम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, फिर कॉलेज का रोल नंबर, फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल। इसके बाद में आप यहाँ पर इस कॉलेज के स्टूडेंट है तो ईज, अगर आप थे पहले कभी तो वाज चूज कीजिए।
कोर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जो भी कोर्स है। तो आप यहाँ पर कोर्स के अलावा आप जो कोर्स आप कर रहे हो वो कोर्स यहाँ पर चूज करो। हर एक कोर्स का यहाँ पर ऑप्शन चला आता है। ऑनर्स का नेम चूज करो, पार्ट किस पार्ट में हो, पार्ट वाइज, सेमेस्टर वाइज, क्योंकि अभी न्यू सेशन के तहत में सेमेस्टर वाइज चल रही है और पहले पार्ट वाइज। तो मैंने पार्ट वाइज चूज किया। कौन सा पार्ट या सेमेस्टर में था, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पार्ट 1 चूज कर लिया। मैं सेशन कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने ये भी यहाँ पर चूज कर लिया। आप लड़का और लड़की हो तो यहाँ पर ही और सी में से जो हो, अगर आप लड़की हो तो सी चूज करो और लड़का हो तो ही चूज करो आप। उसके बाद में आपने टोटल कितने अमाउंट पेड किए हैं। तो देखो सबसे पहले ना आपको मैं चाहता हूँ बताना आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आपको बोनाफाइड बनवाना है तो सबसे पहले जाकर इसका रिसिप्ट कटवाना पड़ता है। बिना रिसिप्ट के ये आपकी ये नहीं हो पाता। तो मैंने कहा था ना 100 रुपया और 200 रुपया का ना, तो वो रिसिप्ट आपको जाकर पहले कॉलेज में कटवाना पड़ेगा। ठीक है, कटवाने में की ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हो। अगर यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर रिसिप्ट कटवा के उसको बाद में यहाँ देखो यहाँ रिसिप्ट, उसी रिसिप्ट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर में यहाँ पर ये सुविधा नहीं दी गई है। तो आप यहाँ पर रिसिप्ट कटवा के ले आओ और जितना आपने अमाउंट पेड किया है यहाँ पर 100 रुपया दे दो आप। उसके बाद अगर आप पार्ट 1 में हो तो लास्ट एग्जाम सर्टिफिकेट का रहा अपलोड करने के लिए, तो आप यहाँ पर 12th अपलोड कर दो। अगर आप यहाँ पर पार्ट 2 में पढ़ते हो तो पार्ट 1 का अपलोड कर दो। जो भी लास्ट आपका है, जो इससे जैसे कि करने का ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पार्ट 3 को तो पार्ट 2 में करो, पार्ट 2 में हो तो पार्ट 1 का करो सर्टिफिकेट, और पार्ट 1 में हो तो 12th का करो। डिपेंड करता है। लास्ट एग्जाम का मार्कशीट तो आप लोग के पास अगर सर्टिफिकेट है, मार्कशीट नहीं, तो आप दोनों में सर्टिफिकेट डाल दो या फिर दोनों में मार्कशीट डाल दो, डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों में मार्कशीट भी डाल सकते हो। अपना फोटो डाल दो आप। अब फोटो के बाद में मैंने क्या कहा था, आपको रिसिप्ट डालना पड़ेगा जो कि आप कटवा के लाए हो या इसमें से, वही रिसिप्ट यहाँ पर फोटो खींचकर अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद में फाइनली यहाँ पर सबमिट करोगे तो सबमिट ये ऑप्शन आपको खुल के यहाँ पर चलाएगा। फिलहाल मेरा यहाँ आगे नहीं जा रहा है। इतना करने के बाद में आपका एक जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वही आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसी डाउनलोड को आप लेकर उसका प्रिंट निकाल लो और प्रिंट में आप जाकर उसको कहीं भी यूज आप कर सकते हो। बस आपको वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी आएगा। ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। तो जिस केस में नहीं है उस केस में आपको कॉलेज से जाकर करवाना पड़ेगा, और है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये सब काम अपना आप यहाँ पर कर लीजिए। बस यही था, और बाकी भाई भी आप यहाँ से कर सकते हो। आगे की जानकारी के लिए आप ज़्यादा करके आप वेबसाइट पर जाकर या फिर कॉलेज में पता कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।